गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की मैथ्स की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे, जो आपकी बुक के पेज नंबर 44 पर गिवन है। सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 44। लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। तो गिवन है यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? जब x माइनस 1 एज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, मीनिंग आपका जो है ना पी एक्स फंक्शन का x माइनस 1 जो है एक फैक्टर है। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं हम। सो हमें इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं। जब x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है, सो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों? 0 बचेगा। क्लियर? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा, सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। सो x की वैल्यू 1 पर हम यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करेंगे। क्लियर? सो हमने यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड किया, ये रिमाइंडर होगा आपका p1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको पता है कि जब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है पी एक्स का, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। और हम x इक्वल्स टू 1 पर इसका रिमाइंडर क्या, x इक्वल्स टू 1, मीनिंग हम 1 रखने के बाद में इसका रिमाइंडर भी फाइंड करेंगे, जो इक्वल्स टू 0 के लेके चलेंगे हम। क्यों लेके चल रहे हैं हम 0 के इक्वल? क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स गिवन है। क्लियर? आपने फैक्टर थ्योरम का जो सेकंड पार्ट था और फर्स्ट पार्ट अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। क्लियर? तो रिमाइंडर यहाँ पे हमने 0 ले लिया। सो p1 की वैल्यू कितनी होगी? आपके पास फंक्शन क्या है यहाँ पे, ये रहा, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। सो हम यहाँ पे रख देंगे x के प्लेस पे 1, x के प्लेस पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख दो यहाँ पे। तो 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 रखा, तो 1 प्लस के, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस के, तो 1 और 1 कितना हो गया आपका? 1 और 1 कितना हो गया आपका? 2 हो गया। ये प्लस 2 हो गया, इधर आके माइनस के 2 हो गया। सो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -2 आ गई। के इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? -2। क्लियर? आई होप आपको ये पार्ट आया होगा समझ में अच्छे से। सो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे आपको x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स गिवन है। क्लियर है? और आपको फाइंड करना है k की वैल्यू। k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं हम। देखो इसमें बोला गया है x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। जब x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है, सो हमारा p1 क्या होगा? x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे हमारा रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, p1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और रख देंगे यहाँ पे। सो हम जहाँ जहाँ भी इसमें x है, जहाँ जहाँ हमारा इसमें x है, वहाँ वहाँ क्या रख देंगे? हम 1 रख देंगे। तो हमने यहाँ पे रखा 2 1 का स्क्वायर, 2 1 का स्क्वायर आ गया हमारे यहाँ पे। उसके बाद k मल्टीप्लाई 1, k मल्टीप्लाई 1 आ गया, देखो यहाँ पे आपका। और लास्ट में आपका क्या है? स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 आ गया आपका। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 होगा, तो ये आपका 2 आ गया। k मल्टीप्लाई 1 k हो गया आपका, और ये स्क्वायर रूट एज इट इज स्क्वायर रूट 2। क्लियर है? सो ये +2 और ये माइनस स्क्वायर रूट 2, ये लेफ्ट की साइड है, राइट की साइड जाने के बाद ही हम दोनों माइनस हो जाएंगे। सो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2 माइनस स्क्वायर रूट 2। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं हम थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ये आपके सामने है। गिवन x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, और आपको रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर इसमें भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी हम x के प्लेस पे क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। p1 की वैल्यू, मीनिंग यहाँ पे p1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर है? इसके प्लेस पे p1 की वैल्यू रख देंगे। सो हमने जहाँ जहाँ भी हमारा x था इसमें, वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। तो k1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1। क्लियर? सो आपका आ गया यहाँ पे, ये k आ गया आपका यहाँ पे माइनस के स्क्वायर रूट 2 और प्लस 1। अब देखो माइनस स्क्वायर रूट 2 और प्लस 1, यहाँ पे इधर माइनस और प्लस के हैं, उधर जाके प्लस और माइनस के हो जाएंगे। मीनिंग माइनस इधर माइनस स्क्वायर रूट 2, उधर जाके राइट के साइड ये प्लस हो जाएगा,
और ये प्लस स्क्वायर सॉरी प्लस वन है, राइट की साइड जाने के बाद ये माइनस वन हो जाएगा। तो के की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, के इक्वस टू स्क्वायर रूट टू माइनस वन आ जाएगी आपकी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको सिंपल सी चीज़ है, एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स गिवन है आपको इस क्वेश्चन में। एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये गिवन है आपको। और आपको इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें भी, तो हम यही करेंगे। इसमें भी रिमाइंडर हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो पी वन की वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल होगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे, वन रख देंगे और इसमें पुट कर देंगे पी वन की वैल्यू यहाँ पे। ये पी वन की वैल्यू है पूरी। तो यहाँ पे के वन का स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन प्लस के इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। और सो यहाँ पे क्या होगा, के मल्टीप्लाई वन का स्क्वायर आपका के होगा, या माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन माइनस के थ्री होगा, और ये आपका के होगा। सो के और के कितना हो गया आपका बच्चों, टू के हो गया। के प्लस के कितना हो गया आपका, ये के और ये के आपका कितना होगा, टू के हो गया। ये आपका टू के होगा, ये माइनस थ्री उधर राइट के साइड जाने के बाद प्लस थ्री हो गया, और ये टू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाने के बाद ये डिवाइड करेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। के की वैल्यू आ गई आपके सामने बच्चों। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें क्या है, आपको फैक्टराइज करना है। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और आपको इसको फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे, क्योंकि इनमें डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है, टू है। जब हाईएस्ट डिग्री टू है तो इस पोलिनोमियल इन पोलिनोमियल्स की, सो हमारे ये पोलिनोमियल सब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। एक रिमार्क्स लिखा हुआ है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, इसको देख लेते हैं एक बार। ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन फोर्थ में जितने भी पार्ट हैं आर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपकी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सब जो आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जितने भी पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, ये देख लो आप, ये सब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। क्लियर। ये सब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। सो फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हम इसमें ना क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ना स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो आपको गिवन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। बच्चों आपने इस तरह के क्वेश्चन अपनी 8th क्लास 7th क्लास में भी किए हैं, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेंगे, क्वेश्चन आसान है। सो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आपको ये पोलिनोमियल गिवन है। सो इसमें क्या करेंगे हम, इस तरह के क्वेश्चन को देखो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है। सो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें इस सी मतलब ये कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करते हैं। जो आपका आएगा उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो भी आएगा आपका, उसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनको प्लस करने के बाद क्या आ जाता है, बी आ जाता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वही आ जाता है। जैसे हम क्वेश्चन में समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा हमें। हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। सो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 1, और हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 12। सो हम 12 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 12 की 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया आपका, 12 आ गया। अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस करने के बाद कितना आ जाए आपका, 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाए। सो आपके ऐसे फैक्टर क्या होंगे, देखो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। क्लियर है। और 7 जो मल्टीप्लाई करने के बाद 4 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा, 12 आएगा। हम 7 को ऐसे नहीं लिख सकते 4 प्लस 3। तो 4 देखो, 4 और 3 को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, प्लस करने के बाद हमारा 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद 12। सो हमारे 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने के बाद तो 7 आ जा, हमारे 4 और 3 होंगे। क्लियर है। सो हम 7 को स्प्लिट कर देंगे, मीनिंग 7 के प्लेस पे 4 प्लस 3 लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और बाकी चीज़ एज इट इज़ ऐसे रहेगी। क्लियर है। यहाँ पे हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस के 4x और माइनस के 3x, और ये प्लस 1 एज इट इज़, और 12x स्क्वायर भी आपका एज इट इज़। यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ से 4x आपका कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा आपका,
यहाँ पे आपका बचा 3x बचा, और यहाँ पे आपका -1 बचा। क्लियर है। और यहाँ से हम इन दोनों टर्म में से हम -1 कॉमन ले सकते हैं। -1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे प्लस के 3x बचा, और ये आपका कितना बचा, -1 बचा है। सो आप अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि 3x - 1 इन दोनों टर्म में ये जो दो टर्म है आपकी, ये वाली आप एक बार देख लो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म में कितना कॉमन है, 3x - 1। ये 3x - 1 दोनों टर्म में कॉमन है, तो हमने इसको बाहर लिखा। तो ये कितना आ गया आपका, यहाँ पे 4x बचा, और यहाँ पे कितना बचा, ये -1 बचा। सो हमने 4x - 1। सो आपका फैक्टराइज फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, आपकी हो जाएगी फैक्टराइज फॉर्म 3x - 1 × 4x - 1। ये आपकी फैक्टर हो जाएंगे जो आपको गिवन पोलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है आपके सामने, ये है आपका 12x² + 7x + 3। तो इसमें क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 आ गया आपका। अब 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद तो 6 ही आ जाओ, और प्लस करने के बाद इनको प्लस करने के बाद कितना आ जाए, 7 आ जाए। कितना आ जाए, 7 आ जाए, 7। सो करते हैं इसको। देखो 7 को आप ऐसे लिख सकते हो, 6 × 1, और सॉरी 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 6 × 1, और 7 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 + 1। देखो आपके 6 कैसे फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद तो 6 ही आ रहा, 6 × 1 हो गया। और 6 कैसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने के बाद 7 आ जाए, तो 6 + 1। देखो 6 और प्लस 6 को 1 के साथ प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा आपका। क्लियर है। तो हम 7 को स्प्लिट कर देंगे 6 + 1 में। सो हमने स्प्लिट कर दिया, हमने तोड़ के लिख दिया 7 को 6 + 1 में। सो इधर से हमने फिर इसमें ये एज इट इज रहेगा, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आप ऐसे ही रखोगे। बाकी बस इसमें आप फर्स्ट स्टेप में आप 6 + 1 में स्प्लिट करोगे 7 को। क्लियर है। सो यहाँ हम तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, x की मल्टीप्लाई कर दी नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा 6x आ गया, और यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद x आ गया। सो यहाँ पे आपका आ गया 2x² + 6x + x + 3। सो 2x हमने अब इन दोनों टर्म में से 2x कॉमन आ गया हमारा, और इन दोनों टर्म में से हमने 1 कॉमन ले लिया। उसके बाद 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारा बचा 2x कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारा बचा आपका x + 3 बचेगा। यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा प्लस के। उसके बाद आपने यहाँ से दोनों टर्म में से 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपका x बचा, और यहाँ पे आपका 3 बचेगा। क्लियर। अब इन दोनों टर्म में से आपको दिखाई दे रहा होगा x + 3 कॉमन आ रहा है, तो उसको हमने कॉमन लेके बाहर लिख दिया x + 3। तो यहाँ पे आपका 2x बचा, और यहाँ पे आपका 1 बचा। तो 2x + 1 बचा आपका, x + 3 × 2x + 1 बच गया आपका। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे ये सभी पार्ट। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको जो पोलिनोमियल गिवन है वो इस तरह से है, 6x² + 5x - 6। तो यहाँ भी आप 6 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे, कितना आ गया, 36। 36 के ऐसे फैक्टर जिन्हें इस बार माइनस करने के बाद कितना आ जाए, 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाए, 36 आ जाए। सो आपके फैक्टर होंगे 9 और 4। सो 9 में से आप 4 को माइनस करोगे तो 5 बचेगा, और 9 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 में करोगे तो कितना आएगा, 36 होगा। तो हम स्प्लिट कर देंगे 5 को 9 और 4 में। क्लियर है। सो 6x² एज इट इज़ प्लस एज इट इज़। यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, 5 को आपने लिख दिया 9 - 4 ब्रैकेट के अंदर ही लिखोगे आप, और इसके ब्रैकेट से बाहर आपका x है एज इट इज़, और -6 एज इट इज़। ये उसके बाद इस ब्रैकेट को खोलते हुए हम x की मल्टीप्लाई 9 के साथ और x की मल्टीप्लाई -4 के साथ कर देंगे। तो आपका आ जाएगा 6x² + 9x - 4x - 6। क्लियर। सो यहाँ पे हम दोनों जो हमारे फर्स्ट और सेकंड टर्म है उसमें से हम 3x कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ पे बचेगा फर्स्ट टर्म के प्लेस पे 2x, और सेकंड टर्म के प्लेस पे हमारा बचेगा 3। क्लियर। और यहाँ पे हम जो हमारी थर्ड और फोर्थ टर्म है उसमें से हम -2 कॉमन ले लेंगे। उस -2 कॉमन लेने के बाद हमारा बचेगा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे कितना बचेगा, +3 बचेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2x + 3 और 2x + 3 दोनों ये जो टर्म है आपकी कॉमन आ रही है। अब जो हमारी जो नई टर्म्स बनी थी, दो नई टर्म्स हमारी ये थी ना, इनमें से हमने 2x + 3 हमारी दोनों टर्म में से कॉमन आ रही है, तो इसको हम बाहर लिख देंगे,
और ब्रैकेट के अंदर हमारा बचेगा 3x और माइनस के 2, 3x माइनस के 2 हमारा बचा। तो ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म होगी 6x² प्लस 5x माइनस 6 पोलिनोमियल की। वो क्या होगी 2x प्लस के 3 और 2x माइनस के 3x माइनस के 2। क्लियर। सो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। गिवन है आपको 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसमें भी हम 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ गया आपका 12 आ गया। 12 के ऐसे फैक्टर है जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाता है और माइनस करने के बाद कितना आ जाए। इसमें देखो x के जो मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, तो माइनस के 1 होगा। देखो यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ और ये 1 है, माइनस के 1 होगा कोफिशिएंट। सो हम करते हैं 12 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे 4 मल्टीप्लाई 3, दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया आपका 12 और फिर माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 कैसे आएगा 4 में से आप 3 को माइनस कर दोगे तो आपका 1 आ जाएगा। सो हम 1 के प्लेस पे लिख देंगे 4 माइनस 3 और माइनस आपका एज इट इज़ बाहर रह जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पे आएगा 3x² माइनस एज इट इज़ 1 है यहाँ पे 1 को आपने लिख दिया 4 माइनस 3 और x एज इट इज़ और माइनस के 4 एज इट इज़ आपका। यहाँ पे आपका 3x² इधर से माइनस से और इधर से x से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे माइनस के 4x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस के कितना 3x हो गया आपका और ये माइनस के 4 एज इट इज़ आपका। सो यहाँ पे आपका आप यहाँ से इन फर्स्ट और सेकंड टर्म में से आप x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपका 3x बचेगा और यहाँ पे आपका माइनस के 4 बचेगा। और थर्ड और फोर्थ टर्म में से आप 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 3x बचेगा और यहाँ पे माइनस 4 बचा है। इसके बाद आपने 3x माइनस 4 यहाँ कॉमन ले लोगे आप तो इसके बाद यहाँ पे आपका बचेगा यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा प्लस के। सो इस तरह से 3x² माइनस x माइनस 4 को आप फैक्टराइज फॉर्म में लिख चुके हो। 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 1, दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ 3x² माइनस x माइनस 4। क्लियर। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अच्छे से समझ में आए होंगे और इनके सभी पार्ट्स। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।